गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो पढ़ गए हो कि नहीं आए हो? है ना, बाइनरी टू डेसिमल। आज पढ़ना है डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है। डेसिमल में आप मान लो नंबर लिखते हैं 13 यानी 13। ये किस में है? डेसिमल में। आपने पूछा बाइनरी में कितना होगा। सवाल ये बनता है। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको जो परंपरागत तरीका आता है, ताकि आप उस तरीकों को देख के आप ये निश्चित रूप से कह सकते हैं हम दूसरा वाला लगाएंगे। इसलिए पहला तरीका देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि छोटा अक्षर लिखे तब तक तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अक्षर ज्यादा आएंगे तो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा। 13 है। 13 में आप भाग दोगे दो का, कितनी बार गया? 6 बार। सेंस कितना बचा? ये लो एक। 6 में दिया 2 का भाग, कितनी बार गया? सेंस क्या बचा? 0। 3 में दिया 2 का भाग, कितनी बार गया? 1 बार। सेंस कितना बचा? 1। और 2 में दिया 1 में दिया 2 का भाग, कितनी बार गया? 0 बार। सेंस क्या बचा? 1। अब नीचे से ऊपर की तरफ उल्टा लिखना है। नीचे से ऊपर की तरफ, तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1101। और ये हमारे पास कौन से में बन जाएगा? बाइनरी में। तो जब आपने इधर वाला नंबर लिखा ना, इसको सबसे पहले लिखा, उसे कहते हैं एमएसबी। क्या कहते हैं? एमएसबी। इससे एमएसबी का मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट बिट और डिजिट, दो नाम होते हैं। एम एस डी लिख दे तो डिजिट है, और डी नहीं लिखे बी लिखे तो बिट है। और ये क्या होता है? एल एस बी, यानी कि जो इसको हम कहां लिखते हैं? लास्ट में। सबसे पहले इसको लिखा कि नहीं लिखा? और ये 1 कहां आया है? लास्ट में आया। तो ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या बिट। ठीक है। तो ये हमारे पास लिखने का तरीका होता है। आपने कल यदि चीजों को ध्यान से पढ़ा है तो मैं ये तरीका काम में नहीं लूंगा। जैसे इन्होंने लिखा 13 का बताना है, मैं कहता हूं एक का दुगुना क्या होता है? 2 का दुगुना क्या होता है? 4 का दुगुना, 8 का दुगुना। अरे 16 की तो अपन को जरूरत ही नहीं है, लिखना ही 13 है, तो मैं 16 को ऑन करूंगा क्या? नहीं करूंगा। तो मेरे 16 की तो जरूरत है नहीं, तो कहां तक आया? 8 तक। इधर से ऑन करते चलो। पहले क्या ऑन कर दिया? 8। अब कितना हो गया? 4 क्या हो गया? 12। इस 2 को ऑन कर दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा 14, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? ऑफ। और 1 को क्या कर दिया फिर? ऑन। 8 4 12 और 1। बस ये उत्तर है कि नहीं? अपन इस पत्ती वाले आदमी है। मैंने कल वाला यदि ध्यान से समझा हुआ है तो मैं सारे सवाल आसान तरीके से करा दूंगा। नहीं समझा हुआ तो फिर मैं क्या ही करूं? तरीका ये है। नहीं तो ये कर लो, वो कर लो। लिखो। कोई बात नहीं, मैं एक दो सवाल और करूंगा, थोड़ा सा आपको ठीक लगेगा। आई एम प्लेस दिस ऑर्डर बट माई अमाउंट नॉट रिसीव प्लीज गिव माई मनी ऑर्डर नंबर दिस। अरे किधर ऑर्डर किया भाई? दीपक गुजर। मैं पैसे वापस कैसे दूंगा? ये जिस जिस हिसाब से ऑर्डर नंबर है, ये तो अमेजन पर है। अमेजन पर है तो अमेजन को कहो कि पैसे वापस दे। इसमें सेलर नहीं दे सकता। अमेजन का पेमेंट अमेजन ही वापस दे सकता है। सेलर के हाथ में कुछ नहीं होता है। जिसने किताब, जैसे मान लो हम किताब अमेजन पर बेचते हैं, तो हमें उस किताब का पेमेंट मिलता है 6-7 दिन के बाद में। साइकिल होती है उनकी, कई में 3 दिन की साइकिल होती है, कई में 7 दिन की साइकिल होती है। अलग अलग पेमेंट है, यूपीआई से आया कि कार्ड से आया। और इसमें जैसे ही आप रिफंड मांगोगे तो अमेजन आपको देगा वापस रिफंड। किताब हमारे पास से लेके नहीं जाएगा।
और ऑर्डर कैंसिल करोगे, तो ऑर्डर कैंसिल नहीं करोगे तो अमेजन आएगा हमारे यहाँ से किताब लेके चला जाएगा। उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, अमेजन किताबें आपके घर तक पहुंचाता है। यही तो करता है अमेजन। अमेजन खुद किताबें थोड़ी बेचता है। अब जितनी भी किताबें, जितनी भी अमेजन पर सामान है, वो सारी अलग अलग दुकान वाले, ये सेलर का होता है जो सेल करता है। अमेजन यहां से उठाता है और वहां जाके देता है। तो ये सर्विस होती है मार्केट प्लेस वाली। नहीं, आप रिटर्न करते हो तो रिटर्न आती है। आपने आज ऑर्डर किए और अभी आप कैंसिल कर देते हो तो हमसे किताब लेके नहीं गया, तो वापस रिटर्न की ऑटोमेटिक आई हुई है। और हमारे यहां से किताब लेके चले गए, उसके बाद आपने कैंसिल की है, तो वो रास्ते में से वापस आ जाती है। ये होता है। वो तो इनके अलग अलग हब होते हैं ना, वहां जाती है। ड्राइंग ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव करूंगा ना पूरा सॉल्व। आ गई ना साहित्य बुक? यहाँ नहीं आई नई वाली ड्राइंग? सॉल्यूशन कराऊंगा पूरा यूट्यूब पर मैं। शाम को रखेंगे, सुबह तो साइंस चल रही है ना। शाम को रखेंगे तो 8 से 9 रखेंगे। कल आपको बता दिया होगा सीईटी का एग्जाम है कल, और परसों तो छुट्टी है ही। छुट्टी को बता दिया होगा। जिनके सीईटी के एग्जाम है कल, वो सीईटी के एग्जाम देना, जिनके नहीं है वो अपनी पढ़ाई करना। कल लोको पायलट वाले बच्चों के 12 घंटे की मैराथन क्लास आएगी। जितनी देर देख सकना देख लेना, नहीं देख सको मत देखना। आपके आपके अनुसार पढ़ना। 12 घंटे की क्लास चलेगी, उसमें कंप्लीट साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके पूरे 12 घंटे तक चलेगा। 11 घंटे 54 मिनट, 54 मिनट इतने होते हैं ना 12 घंटे वाली में। उसके बाद यूट्यूब खुद क्लास एंड कर देता है। यूट्यूब कहता है बहुत है, अब रुक जाओ। 11:54 पे एंड कर देता है। 12 घंटे क्लास 12 नहीं होती पूरी, कभी 11:54 में खुद ही एंड करता वो। क्या हुआ? सुबह 7 से ही विचार है। सुबह 7 बजे से लेके या 8 बजे से लेके ऐसा कुछ है। जो भी है 7 होगा या 8 होगा, हम जो भी शुरू करेंगे। अभी तो थंबनेल बनाए नहीं, जाके टाइम डाल नहीं है। वो तो जाएंगे, पहली क्लास मेरी है तो मैं अपने हिसाब से डाल दूंगा। और मैं वैसे 7 बजे आता, तो मेरे तो 7 बजे में बहुत कंफर्ट हूँ ना, सुबह 7 बजे आता हूँ। आप घर जाके वापस एनसीईआरटी के फैक्ट वाली क्लास भले 1.5 की स्पीड में देखा करो, आपका पूरा रिवीजन होता है। एनसीईआरटी की फैक्ट में हर दिन आपको, भाई हर दिन एक सवाल मैं कराता हूँ, उसके बाद 2 फैक्ट कराता हूँ। ठीक है? आपको इस प्रकार 20 सवाल और 40 फैक्ट हर दिन मिलते हैं। आप यदि इसको स्पीड से देखते हैं, 40 मिनट में देखते हैं, तो पूरी चीजें रिवाइज होती है, कुछ भी पीछे छूटता नहीं है। और साइंस एक ऐसी चीज है जिसने लगातार रूप से पढ़ा है, उसकी साइंस ठीक है। हैं? गैप में साइंस दिक्कत आती है। जैसे मान लो आपने काफी दिन हुए हैं और दर्पण चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैं 2 सवाल पूछूंगा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए साइंस को रेगुलर अपडेट रखना जरूरी है। और साइंस है भी ज्यादा मैटर की। अभी तो एएलपी के अंदर है ही साइंस, टेक्नीशियन में तो साइंस ही साइंस। आप में से किसी ने डिप्लोमा किया तो जेई में साइंस, नहीं तो ग्रुप डी आगे उसमें साइंस। साइंस ही साइंस है अपने तो। साइंस का वेटेज कहीं कम है ही नहीं। और इतना साइंस का वेटेज किसी परीक्षा में है ही नहीं जितना रेलवे में है। अगला सवाल देता हूं मैं, छोटा सा आसान सा। आसान ही दूं? आसान देता हूं तो ये दे देता हूं 25। ठीक है? और इसको बाइनरी में बदल दो। करो। मैंने ऑर्डर किया था, 30 दिन हो गए, गलत एड्रेस बुक करा दिया था। उसमें तो गलत में मैं क्या कर पाऊंगा भाई?
ऑर्डर किया था उसमें लत एड्रेस कर दिया, करवा दिया, बट अभी तक पैसे नहीं है। फोटो खींच दे, ये फोटो खींच ले, मुझे बाद में वहां जा ला के बताना। हो गया? आ गया? देखो 25 का सिंपल है, इधर देखो आप ध्यान से। अपने इससे आसान आपने ड्राइंग मतलब ये डिजिटल नहीं पढ़ी है वैसा है। एक का दुगुना क्या है? 2 का दुगुना, 4 का दुगुना, 8 का दुगुना, 16 का दुगुना। जरूरत है क्या? क्यों नहीं है? भाई लिखना ही 25 है, मैं 32 को ऑन करूंगा तो सीधा 32 से ज्यादा जाएगा, और लिखना ही 25 है तो मुझे 32 चाहिए क्या? नहीं, तो इसको तो हटा दो। समझ में आ गया ये तो? अब देखो इधर से ऑन करते चलो, पहले ऑन क्या किया? 16, फिर क्या किया? ऑन 8, 16 और 8 कितने हो गए? 24, 24 और 1, बाकी दोनों क्या हो गए? ये क्या आ गया? उत्तर। तकलीफ थोड़ी है, हो गए? समझ में आ गया? नहीं है समझ में? नहीं समझ में आया तो बता दो। मैंने आपको कल भी कहा था, मैं आपको बहुत आसान तरीके से चीजें बता दूंगा। ये तरीका भाई है नहीं ना आज, ये तरीका अलग तरीके है। क्या कहना चाहता है मुझे? क्या? अरे तो कह देना मुझे, कोई भी डाउट, मैं मेरे से अच्छा कौन सोल्व कराएगा तुझे? और जो मैंने कल बताया था, मैंने कहा ना ये इसी लॉजिक पे चलना है अपन को। एक ही लॉजिक चाहिए, दूसरा लॉजिक नहीं चाहिए, मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा एक ही लॉजिक पे, लॉजिक नहीं बदलूंगा। हो गया? ठीक है। क्या आया भाई? 53। देखो भाई, एक का दुगुना, 2 का दुगुना, 4 का दुगुना, 8 का दुगुना, 16 का दुगुना, 32 का दुगुना। नहीं चाहिए 64, क्योंकि लिखना क्या है? 53। तो 64 नहीं चाहिए, तो 64 को अब इधर से लिखना शुरू करो। 32 और 16 48, पीछे कितने बचे? 5। तो 4 और 1 क्या हो गया? बाकी क्या कर दो? उत्तर हो गया। ये लो, इसका मतलब है आपकी जोड़ बाकी अच्छी होनी चाहिए। यदि आप 53 तक से जोड़ नहीं पाओगे तो मैं क्या करूंगा? ये ऑन करने के लिए तो जोड़ना ही पड़ रहा है, और इधर से शुरू मत करना, शुरू इधर से करना है। गड़बड़ कभी नहीं आती है, क्योंकि 32 16 48, फिर 8 तो आप ले ही नहीं सकते, काम है ज्यादा हो जाएगा। इधर से जोड़ना है। हो गया? ये तो सीधा सीधा बड़ा मामला। अब मामला आता है दशमलव का। ठीक है? दशमलव में देखो कि एक चीज बताओ, मैंने जो आपको बताया था उसको आप तरीके से चीजें समझी है, तब तो आपकी सारी चीज काम आ जाएगी। पूरा करना नहीं पड़ता, लॉजिक हमें अच्छा लगाना है। मैंने कल आपको यह बताया था कि यदि मान लो ये लिखा हुआ है 0.1110, मान लो ऐसा लिख देता हूं, तो बाइनरी में क्या नंबर बनेगा, मतलब डेसिमल में नंबर क्या बनेगा? ये बात कल चर्चा चली थी। ठीक है। अब जैसे दशमलव आ गया, दशमलव से पहले वाला आ जाता तो अलग मामला था। इधर मामला क्या था? अलग था। जैसे मैं पूरा ही लिख देता हूं, 1011, मान लो कुछ भी कर दिया हमने, ये कर देते हैं। ठीक है? अब मैं इसको पूरे लिखना शुरू करूंगा, तो आपके पास है क्या? 1101। दशमलव क्या है? 1110, यही है कि नहीं है? और आपने ये लिखा तो यहां पर क्या था भाई? एक का दुगुना, 2 का दुगुना, 4 का दुगुना, इधर क्या आएगा? आधा, इसका और आधा, इसका और आधा, इसका और आधा। इधर तो आधा आधा चलेगा, इधर दुगुना दुगुना चलेगा, क्योंकि ये दशमलव बड़ा मामला था। अब बताओ इसको कैसे लिखोगे? जहां 1 है उसी को जोड़ रहे थे। 1 कहां पर है? 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इसी को जोड़ रहे थे। 8 4 12 और 1 कितना हो गया? 13। अब इसके आगे आपको देखना जोड़ने पर कितना होगा। यदि आपकी जोड़ अच्छी है तब तो दिक्कत है नहीं, आपकी जोड़ अच्छी नहीं है तो आप जाने आपका काम जाने, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जोड़ में मैं क्या करूंगा? देखो कि ये हमारे पास क्या होगा भाई? 0.5, ये है 0.25,
ये 0.125, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 क्या होता है 0.125। ठीक है, अब देखो कि 0.5 में 0.25 जोड़ूंगा तो 0.75, 0.75 में 125 जोड़ूंगा तो क्या होगा 0.875, 75 12 क्या होता है 87, तो 0.875। अब इसके लिए जोड़ने के लिए माथाफोड़ी नहीं करने, मैं ले से लूंगा आप करूंगा, ऐसे क्या करना है। ये हो गया आपका उत्तर, हो गया नहीं हो गया। आज सितंबर है अक्टूबर है, ठीक है। नहीं नहीं, वो क्या एक कॉल आया था जिसमें मेरी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, उस कंपनी का नाम दिखा था ICICI का, तो मैंने कहा इन्होंने कॉल किया, क्या पॉलिसी अक्टूबर में कटती है। हाँ, वो ध्यान रखना पड़ता है ना, है। और सूचना क्या है, वो परेशान करते हैं। ये तो आगे समझ में। अब देखो जोड़ो तो चाहो जैसे जोड़ो, मैंने मेरा तरीका बता दिया और यही तरीका लगता है, आप कभी भी कोई चीज जोड़ सकते हैं आराम से, ठीक है। हो गया, कोई तकलीफ नहीं है, ओके। चलो आगे देखते हैं, भाई तकलीफ नहीं है तो। अब हम तो कर रहे थे, मैं आपको दे देता हूं 43.64, ये किसमें है डेसिमल में, बदलना किसमें है बाइनरी में। एक सीधी भाषा में मुझे लिखने को कहे तो मैं 43 तो सीधा लिख सकता हूं ना। 43 लिखने में जोर आ रहा है क्या, क्या जोर आएगा, देखो 43 को क्या लिखोगे पहले आप 32, 32 और 8 क्या हो गए 40, 40 और 2 42 और 1 43, ये तो है ना भाई, आप लिख लो ना। ये जोड़ बाकी तो है, इसमें क्या है, 1 दुगुना 2 दुगुना 4 दुगुना 8 दुगुना 16 दुगुना 32 दुगुना 64। तो मैं इधर चलूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा 32, 32 के साथ 16 को ऑफ रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, 32 और 16 क्या होता था 48, लिखना क्या है 43, तो 32 और 8 कितने हो गए 40, आगे 4 को भी ऑफ रखना पड़ेगा नहीं तो क्या होता था 44। तो अब कितने बचे 3, तो 2 और 1 3 हो गए पूरे। आप चेक कर लो, आप करो, आपके जो तरीका था उस तरीके से लिख लो ना, यही तो आ रहा है। 43 लिखने में तो जोर आ नहीं रहा है। अब बात है दशमलव के बाद की, वो मैं अभी बताऊंगा, पहले आप ये लिख लो। शंकर 43 तो लिखना आ गया समझ में। अब मैं आगे लिखना शुरू करता हूं दशमलव, ये तो आगे ना। अब देखो जैसे मैं ये 1 लिखूंगा 0.5 आएगा कि नहीं आएगा, पहला 1 किस पर आता है आधे पर, पहला 1 आता है आधे पर, अगला 1 1/4, अगला 1 1/8, अगला 1 1/16। मुझे सारे ये याद है, 1/16 को भी 0.0625 आते हैं, आते ही है 1/16 होता कितना है, तो 1/2 यानी 0.5 है, और ये क्या है 0.64 है, तो 0.5 तो आएगा ही आएगा, आएगा ठीक है। अगला एक में और लिख दूंगा तो 0.25 आएगा, 0.5 और 0.25 तो 75 हो गए, जो कि गलत हो जाएगा, क्यों लिखना कहां है 64, तो मैं कहूंगा ये तो नहीं आएगा, तो क्या कर दिया 0।
अगला मैं एक और लिखूंगा तो क्या आएगा 0.125, 0.5 में 0.125 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 0.625, और ये 0.64 तो 625 तक तो आएगा, आएगा ना, यहां तक तो चलेगा। और आगे और चलेंगे, हमें आगे तक लिखना नहीं है, यहां तक मतलब 2 या 3 अक्षर तक लिखना है, इतने में ऑप्शन मैच कर जाता है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है। अब आप कहोगे सर ऐसा डायरेक्ट नहीं हुआ तो कैसे करना है, तो ऐसे करना है, ध्यान से देखो 0.64 है, 64 को 2 से गुणा करो, कितना आया 64 को 2 से गुणा किया तो 128, एक का तो ये जो दशमलव आगे आया ना एक, इस एक को यहां लिख दो, पीछे क्या बचा भाई 0.28, 0.28 को किससे गुणा करोगे 2 से, क्या आएगा भाई 0.56। अब देखो ये 0 तो लिख दो यहां पर, आगे क्या आ जाएगा 0.56, 0.56 को किससे गुणा करोगे 2 से, क्या आएगा भाई 112, 1.12 ये एक आ जाएगा इधर। अब पीछे क्या बचा 0.12, 0.12 आगे 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 0.24, 0.24 का 0, इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हुए चलना है। अब ये तो कभी खत्म होने वाला तो है नहीं ना, कुछ संख्या जो खत्म हो जाती है, लेकिन सारी संख्या खत्म होनी जरूरी नहीं है, तो ये चलता जाएगा, हमें जहां ऑप्शन मिले वहीं तक लिखना है। मैंने तरीका डायरेक्ट भी बता दिया, और नहीं डायरेक्ट है तो ये गुणा करने वाला तरीका भी बता दिया। दशमलव वाले में क्या करना पड़ रहा है गुणा, और दशमलव से पहले वाले में क्या देना पड़ रहा था भाग, दिया था ना भाग आपने, ये मामला करो। जब तक तेरा मन धाप जाए कि अब इतना ही करूंगा, ऑप्शन मिल गया, गुणा कहां तक करोगे जब ऑप्शन मिल जाए। भाई आपको पहले डिजिट में ही ऑप्शन मिल गया तो आगे गुणा क्यों करोगे, 2 से मिल गए तो और आगे क्यों करोगे, ऑप्शन मिले तब तक करना है। और वैसे 2 या 3 डिजिट में ऑप्शन जरूर मिल जाता है। मैं तो पढ़ा रहा हूं, वैसे भी लेवल हाई है, दशमलव वाला तो पूछा भी आज तक 1 या 2 बार है। मैं तो आपको ऐसे तरीके से पढ़ा रहा हूं कि कोई ऊपर नीचे का चांस ही नहीं बचेगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, अब हमारे पास है 57.39, और अच्छी बात तो तब मानी जाएगी जब आप सीधा इसको लिख दें, एक लाइन में लिखते चले, सीधा उत्तरी दिखे। ये प्रैक्टिस है, सिर्फ गणित की जोड़ बाकी गुणा भाग है, हैं? ये गलत है, आपने गलत लिखा है। हाँ, 0.25 का आधा तो क्या होता है 0.125 होता है, 0.125 का आधा 0.0625 होता है। 1/2 का 0.5, 0.5 का आधा 0.25, 0.25 का आधा 0.125, 0.125 का आधा होता है 0.0625, 1250 का आधा कितना होगा 625। अरे पॉइंट तो सही देखना है, भाग देने में जोर थोड़ी, तुम पॉइंट को अलग लेके घूम, तो दिक्कत ये है भाई। 25 का आधा क्या था 12.5, अब आपको आगे 12.5 मतलब 12.5, 0.125 है, तो आपके 1250 का आधा कितना होता है 625, जीरो पीछे कितने जोड़ो ना, ये तो कैलकुलेशन करने का तरीका है, और मेरा उसमें तरीका कैलकुलेशन ठीक है मेरी, इसीलिए मैं कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। मैं रियल है ये, मैं को
मैं एएलपी इसीलिए सबसे ज्यादा पढ़ाता हूं कि एएलपी में पूरा दिमाग कैलकुलेटिव चाहिए। आप देख लो भले, पूरी भर्ती की प्रक्रिया कैलकुलेटिव पर अटकी हुई है, और मैं कंप्लीट कैलकुलेटिव में हूं। मैं बिना कैलकुलेटिव वाले सब्जेक्ट पढ़ाता ही नहीं। मैंने एक बार जीवन में राजस्थान जीके पढ़ाने की भी सोची, फिर मैं क्लास में गया पढ़ाने, मैंने पाबू जी पढ़ाया, फिर मुझे वो फीलिंग नहीं आई, मैं वापस आ गया। मैंने कहा अब नहीं पढ़ाएंगे, इतना ही पढ़ाएंगे। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े मैंने, तो 10-12 सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो कई बार मन में आई ना कि राजस्थान जीके पढ़ा दूं। क्या है कि सीखना कोई मतलब ऐसे याद रहना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो याद रह जाता है। पढ़ाने की तो कला होती है, वो कला तो एक बार आ गई, एक सब्जेक्ट पढ़ाने में कला तो वही लगती है। पढ़ाने तो कला है? इंटरेस्ट करने, वो फीलिंग नहीं आती, वो जुड़ाव नहीं महसूस हुआ। सब्जेक्ट में जुड़ाव बहुत जरूरी है, ऐसे लगना चाहिए। नहीं तो कई बार है ना, जैसे एक हमारे एक और पहले सर थे रीजनिंग के वाले, वो रीजनिंग के सवाल कराते थे, तो ऐसे लगता था, मान लो कोई सामने देखेगा ना बच्चा, तो इसको लगेगा रीजनिंग का सवाल अलग है, टीचर अलग है, मतलब इनके बीच में मिलाप नहीं है, गैप है। तो गैप नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट और टीचर का मिलाप रहना चाहिए, ताकि पता चले कि इससे जुड़ी हुई चीज ही रहती है, ये जरूरी होती है। तो हो गया उत्तर। तो देखो 57 को क्या लिखेंगे? 32, 32 और 16 48, 48 8 56, 8 के 4 2 और 1 हो गए 57। ठीक है, अब है .39। .39 पहला आएगा 0, फिर आएगा 1, और फिर आएगा 1, और आगे 0 आएगा, जो भी छोड़ो। इतना बहुत है अपने डिजिट में, आगे वैसे तो 0 आएगा। अरे ये है .25 का, ये है .125 का, दोनों जोड़ा तो .375, और ये 375 से ज्यादा है, तो ये तो आएगा ही आएगा। बाकी आप चेक कर लो क्या हुआ, हो गया? ठीक है। अब ये है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। मैंने आपको सीधा तरीका बताया। ऑक्टल किसी को आता है? ऑक्टल 8 वाला। अब हम ऑक्टल को सीखेंगे। ऑक्टल क्या कहां तक होता है? 0 से 7। टोटल ऑक्टल में बेस कितना होता है? 8। संख्या कहां से कहां तक होती है? 0 से 7 तक। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालनी है ऑक्टल। ऑक्टल का बेस कितना होता है? बेस होता है 8। बेस 8 होता है, तो ये जो 8 है ना, 2 की घात n बराबर क्या है? 8। 2 की घात n, जहां n क्या होता है? नंबर ऑफ बिट। n क्या होता है? नंबर ऑफ बिट। बताओ n का मान कितना होगा इस ऑक्टल के लिए? तो n का मान बनेगा 3। तो बताइए ऑक्टल को लिखने के लिए कितने बिट की आवश्यकता है? 3 बिट की। अब 3 बिट का मतलब क्या होता है? 3 बिट का मतलब होता है कि पहली यहां अंक, दूसरा यहां, और तीसरा यहां। 3 के नीचे लिखेंगे ना, तो सारा ऑक्टल क्लियर हो जाएगा, कोई भी चीज नहीं छूटेगी। जैसे मान लो मैंने 1 0 लिखा, बिट कितने हैं? 2। ये कितने बिट है? 3। ये कितने बिट हुए? 4। ये कितने बिट है? 5। ये कितने बिट? 7। ये कितने बिट? 8। ऐसे बिट होते हैं। ये सारा खेल बिट पर टिका हुआ है। 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। बनाते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। कंप्यूटर पढ़ते हो ना, ठीक है ना? फिर वो आपके क्या मिलती है? बाइट। और इस बिट और बाइट से ही आपके कंप्यूटर की स्पीड होती है। केबी पर सेकेंड, एमबी पर सेकेंड, एमबीपीएस क्या होता है? ये बाइट बिट ये होता है। ये रेट होती है कि 1 सेकंड में कितने बिट भेजे। ये 101 में तो डाटा आता है सारा, ठीक है। अब ऑक्टल में जो नंबर होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं भाई? 0 से 7। अंक हमारे पास कहां से कहां तक होता है? 0 से 7 तक। 0 से 7 तक, ठीक है। अब देखो मैं लिखूंगा सभी को। एक है 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 5 6 और 7। अब देखो कि सभी ध्यान से देखना, कोई रटना मत, टेबल आपको याद हो जाएगी। टेबल याद मतलब है कि रटोगे नहीं, समझ में आ जाएगी पूरी पूरी। 0 लिखना है तो सभी क्या रहेंगे? 1 लिखना है तो किसको ऑन करूंगा? केवल 1 को। बाकी सभी क्या हो गए? ऑफ। 2 लिखना है तो किसको ऑन करूंगा? केवल 2 को ऑन करूंगा ना, 2 हो गया, बाकी हो गए ऑफ। 3 लिखना है तो किसको ऑन करूंगा?
दो और एक कितना हो गया? बताओ, तीन ऑन हो गया कि नहीं हो गया? देख लो, तीन लिखना तो दो और ये एक, तीन। चार लिखना तो केवल चार को ऑन कर दिया, बाकी क्या कर दिया? ऑफ। पांच को लिखना तो चार और एक पांच। छह लिखना है तो चार और दो छह। सात लिखना तो चार दो छह और एक सात। समझ में आ गई कि नहीं आई बात? आ गई। अब इस टेबल को आप खुद लिख लो। अरे जरूरी है। अभी मैं आपको हेक्साडेसिमल की सिखाऊंगा और उसके बाद सारे सवाल हो जाएंगे, दिक्कत कहीं नहीं आएगी। समझने का तरीका रहेगा अपने पास। जीरो को गलत लिखा आपने। अरे जीरो में तीनों जीरो जीरो होंगे ना। हो गया। देखो भाई, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया। डिप्लोमा में बीटेक में इस टेबल को याद करके जाना पड़ता था। इसका याद करने का हमारे पास शॉर्ट ट्रिक यही होती थी कि लास्ट में देखो ऐसा देखना होता है। इधर से देखो कि 01 01 01 01 लिख देना है। 201 21 20 21 40 41, ऐसे याद रहता था। ऐसे मतलब वो तरीके से ऐसे समझ में आई हुई नहीं थी। तो बाकी डिप्लोमा में जाके टेबल बनानी पड़ती नहीं, वहां परीक्षा में डिग्री में टेबल बनानी पड़ती, याद रखना पड़ता था। तो ये तरीका था। अब सवाल है कि परीक्षा में अपने को कैसा पूछा जाएगा। परीक्षा में सवाल ये आएगा आपके कि भाई तीन और पांच जो चीज लिखी हुई है ये ओक्टल, आठ लिख दिया मतलब क्या हो गया? ओक्टल। इसको किस में बदलना है? ये कह रहा है बाइनरी में बदलो। किस में बदलो? बाइनरी। तो बदलना है। और जब ऑक्टल को बाइनरी में बदलते हैं तो कितने बिट लगते हैं? तो आपके ना बिट लगते हैं तीन। ठीक है, तीन को लिखूंगा तो क्या होगा भाई? 0 1 1 है कि नहीं है? 4 2 1 मन में रखना है। जैसे आगे जाएंगे तो 8 4 2 1 ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो हो गया तीन। पांच लिखना है तो 4 2 1 में क्या होगा? चार और एक पांच। कितने कितने बिट में लिखा भाई? तीन तीन में। टोटल क्या बिट हो गए? छह। अब बताओ इसका उत्तर क्या हो गया? 0 1 1 1 0 1। ये इसका आंसर हो गया, खत्म मामला। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। मैंने लॉजिक समझा दिया आपको। ये समझ में आ गया? यही तो वापस लिखा है। कोई बात नहीं। यही लिखा हुआ तो उत्तर तो ऐसे लिखा। अभी तो मैंने गैप गैप तीन तीन का लाइन खींच दी तो आपको सेपरेट हो गए। यहां सेपरेट नहीं रखा जाता ना, पूरा साथ में लिख दिया जाता है। कंफ्यूजन किसी का नहीं रखेंगे। मैंने आपको कहा जो कंफ्यूजन आपका क्लास में क्लियर नहीं होगा घर पे बिल्कुल नहीं होगा।
लिख लिया। अब देखो अगला सवाल मैं आपको और दे देता हूं। 2 और 6 का दे दिया भाई, ये क्या है, ऑक्टल में है, किस में बदलना है, बाइनरी। ठीक है, एक मैं और दे देता हूं आपको, 7 और 2 का दे दिया, तो ये ऑक्टल में, इसको बदल दो आप बाइनरी में। और यदि इसके अलावा भी आपको और सवाल चाहिए तो 3, 8, 4.62 ये दे दिया, इसको आप किस में बदल दो भाई, ये गलत हो गया ना, 3, 5, 4 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो लिखने का तरीका है सीधा। 2 को क्या लिखते हैं भाई, केवल 2 ही ऑन करना ना, तो 2 को लिखोगे 0, 1, 0, और 6 को लिखोगे तो 1, 1, 0। यही मेरे पास उत्तर हो गया। इसको लिखोगे 7 को तो क्या होगा, 4, 2, 6, 1, 7। 2 को लिखोगे तो क्या आएगा, 0, 1, 0। लिखना 3 3 बिट में, ऐसे नहीं है कि 2 है तो 1, 0 लिख दूं, गड़बड़ हो जाएगा। बिट कितने कितने होने चाहिए, क्योंकि हमने जो यहां पढ़ा तब पढ़ लिया था, नंबर ऑफ बिट कितने होंगे, ये क्लियर है, सवाल ये भी आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। और इसको लिखोगे तो क्या होगा भाई, मैं पूरा लिख देता हूं एक साथ ही, 3 का लिखो तो 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0। कंफ्यूजन नहीं लेना, हो गया। आप अपने हिसाब से रखो भाई, 3 का लिखो, 5 का लिखो, 4 का लिखो, मैं एक साथ लिख सकता हूं, आप आराम से लिखो। अभी तो कई जोड़ बाकी आएगी इसकी, है आसान, बस लॉजिक पकड़ने की देरी है। लॉजिक पकड़ लिया तो 101 आसान है, नहीं तो ये 1010 घूमते हुए दिखो भले। यही तो मामला है, लॉजिक का ही मामला है। नहीं, कोई जरूर नहीं होता ऐसा, अभी मैं बता दूंगा ना, अभी और आ जाएगा, कई चीजें आएगी। ये हो गया। आप इतना तो गणित में जानते हैं कि यदि 4.2 कोई वस्तु लिखी है तो 4.2 भी वही है, और इसके इधर भी कितने भी जीरो जोड़ो वही बात है, इसके इधर कितने भी जीरो जोड़ो वही बात है, गणित यही कहती है। लेकिन जो टेक्निकल ऐसा नहीं कहता है, टेक्निकल ये कहता है कि 4.2 की तुलना में 4.20 ज्यादा एक्यूरेट है, शुद्धता ज्यादा है। कि भाई ये तो है कि 2 के बाद में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। हालांकि मान लिया 5, 6, 7, 6, 7 नहीं आएगा, क्योंकि 6, 7 होगा तो शॉर्टकट में क्या बन जाता, 3 आ जाता। ये फिजिक्स कहती है शुद्धता के लिए, बाकी मैथ को कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, अब देखो सवाल, सवाल है बाइनरी टू, सवाल क्या, बाइनरी टू ऑक्टल। सही है, तो बोलो नंबर भाई, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 लो, दशमलव के साथ और लिख देते हैं, 1, 0, 1, 1 और खत्म कर दिया। हमने इतना ही लिखा, इतना ही लिखकर अब सवाल को सोल्व करना है। तो ध्यान रखो, जो दशमलव वाला ना, ये यहां से चलो इधर 3 3 का जोड़ा बनाओ, बना दिया, 3 का जोड़ा बना दिया, इधर 3 का जोड़ा बनाओ, कम पड़ेगा तो क्या जोड़ दोगे, 0। इधर ही दशमलव से इधर चला और दशमलव से इधर चलना, इधर बनाओ, 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 0। जोड़ा मतलब जोड़ा यहीं से तो बनना शुरू करते हैं। ठीक है, अब बताओ पहला वाला क्या है भाई, 1 है कि नहीं है, अगला क्या है 3, अगला क्या है 2, दशमलव क्या है 5, आगे क्या है 4, और ये क्या हो गया, ऑक्टल हो गए। तो शंकर अगला सवाल तू कर।
10111101, ये लो। इसको किस में बदलना है? ऑक्टल में। मेरा कहने का अर्थ है कि सवाल भारी नहीं है, लॉजिक कैच हो गए उसके लिए बहुत आसान है, कुछ भी याद नहीं करना। लॉजिक कैच नहीं हुआ तो दिक्कत है। लास्ट से जोड़ा बनाना शुरू करना। कितने कितने के जोड़े बनाओगे? 3 दिन के जोड़े बनाओ। तो जोड़े बना दिया, दिक्कत है ही नहीं। ये 1, ये 2 और ये 3 हो गए। ठीक है, बताओ क्या आया? 2 अगला, 7 अगला, बस। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बताओ 5 को कैसे लिखते हैं? वो टेबल लिखनी नहीं आई तो टेबल ही तो है ये लो। 1 2 4, 4 और 1 ये कितना हो गए? 5। ये 1 2 4, 4 2 6, ये कितना हो गए? 7। और 1 2 4 केवल 2 होने तो क्या आएगा? केवल 2। यही तो है, टेबल ही तो है, टेबल ही तो है ये। और कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो? कोई है तो आपस में चर्चा करके इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान मामला है, भारी भरकम वाला मामला है नहीं। आपका कोई भाई बंधु है और जिसकी जस्ट आईटीआई कंप्लीट हुई है, अभी अप्रेंटिस के फॉर्म निकले हुए हैं, उनको आप सलाह दे देना कि कईयों की क्या है कि आईटीआई करने के बाद एज भी तो 18 साल पूरी नहीं होती है, कईयों की हो जाती है। यदि वो अप्रेंटिस में अलाउ है तो अप्रेंटिस कर ली जाए, क्योंकि ग्रुप डी में 20% कोटा मिलता है, और जो कि बहुत अच्छा होता है। अप्रेंटिस का तो फायदा होता है, ग्रुप डी में तो फायदा मिलता है, मतलब नौकरी पक्की करवा देता है। जिसकी अप्रेंटिस की हुई है, ठीक ठाक पड़ता है ना, उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। अब नौकरी तो ग्रुप डी तक ही पक्की कराएगा, नौकरी पक्की कराने का ना तनख्वाह पक्की कराने में बहुत बड़ी तो बात है नहीं ना। ग्रुप डी का मतलब क्या होता है? केवल नौकरी पक्की होती है, तनख्वाह तो बहुत कम ही होती है, तनख्वाह ज्यादा नहीं होती, नौकरी पक्की होती है। तनख्वाह एलपी की अच्छी होती है, उसके बाद टेक्नीशियन की सबसे कम है इसमें, ग्रुप डी की लेवल 1 जॉब है, लेकिन नौकरी पक्की है, रिश्ते रुश्ते हो जाते हैं। बाद में प्रमोशन होकर टेक्नीशियन बनेगा, लेकिन बाद में क्या है कि एक आदमी की फितरत होती है कि एक बार वो लगे ना, वो संतुष्टि ले लेता है। संतुष्टि लेने का कारण क्या होता है? मैंने अक्सर बहुत देखा है, मैं तो खुद गांव से हूं, कि जैसे जिसकी जॉब लगी होती है ना, उसके पास आते बहुत है गांव में बात करने, कितनी छुट्टियां मिली, सीएल कितनी है, पीएल कितनी है, इन हैंड कितने हैं। वो पता नहीं कौन से लोग होते हैं, वो बहुत सारी चीजें पूछते हैं, ऐसे ही पूछते हैं वो, ठीक है ना, ऐसे ही पूछते हैं। फिर उसको ना ऐसे आंसर देते देते फीलिंग आ जाती है कि मैं तो ठीक हूं, फिर वो बंदा पढ़ना कर देता बंद। जबकि ग्रुप डी में लगे हुए बंदे के पास सीधा लोको पायलट बनने का ऑप्शन है। डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, कट ऑफ कम जाती है, लेकिन कोई पढ़ते ही नहीं है। लास्ट में 1 आध महीने में कोई ढंग से पढ़ लिया, वो पास है, नहीं पढ़ा वो फेल है। आप देखते हो अपने गांव में इतने सारे 3rd ग्रेड में टीचर लगते हैं। अब 3rd ग्रेड 3rd में जो टीचर लगा है, आपको क्या लगता है टीचर के पास टाइम कम है? घना ही टाइम पड़ा, लेकिन वो पढ़ना छोड़ देता है कि अपन नौकरी पक्की। जबकि उसने इतना पढ़ लिया है, यदि वो सीढ़ियां चढ़ते हुए चले तो यदि 1st ग्रेड की मंजिल पे पहुंच रहे हैं, 2nd ग्रेड की मंजिल पे पहुंचना है, तो केवल 2-3 कदम ही दूर है। वो थोड़ा और चले तो आगे पहुंच सकता है, लेकिन नहीं, कि वो संतुष्टि आ जाती है, और जब संतुष्टि आ जाती है तो वहां पर मामला रुक जाता है। ये क्या हुआ? जो मेहनत करने, और ऐसा उसको पूछना जो लगा है, ऐसा मेहनत करने वाले केवल 1-2% बंदे होते हैं। पढ़ता तो मेरे बहुत 1-2% होते हैं। जैसे कि बहुत सारे हैं लोग जो पटवारी लगे, पटवारी के बाद में टीचर लगे, टीचर के बाद 1st ग्रेड लगे, फिर कॉलेज लेक्चरर लगे, फिर आरएस लगे, और फिर वो लगे आईएएस। ऐसा भी है, उनका नाम है प्रेम सिंह डेलू, वो पटवारी से शुरू है, वो ऐसे कदम चलते हुए आए हैं, ग्राम सेवक से, पटवारी के ग्राम सेवक से शुरू है। अब देख लो, और वो सारे ऐसे सफर उनका है। तो मतलब
पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, जिसको जहां इच्छा मर गई वो वहीं रह गया। हाँ, वो पढ़ाते हैं क्या इधर? पता नहीं, मेरे जीवन में यह सुना हुआ है कि उनसे घटिया कोई टीचर नहीं है हरकत में। नहीं, मैं जानता हूँ ना। मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैं टीचर रखता हूँ, तो मैं ध्यान रखता हूँ। और ये इन्होंने ऐसी कोई हरकत जोधपुर में की थी जिसके कारण निकाले कैसे जूते पड़े थे, लोग वीडियो नहीं आते हैं बाहर, लोग आके पीटते हैं, इनके पड़े थे जूते। फिर ये भाग गए थे, फिर वो यहाँ आए थे, फिर यहाँ कुछ एक संस्थान के अंदर आए थे, फिर वो संस्थान अब बंद हो गया, अब वो यहाँ आए हैं। वो इसलिए आए क्योंकि मदन सर छोड़ के जा रहे हैं। वो तो चले गए हैं, उनके बाद एक मदन सर पढ़ाते थे, वो भी छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए लाए हैं। बाकी लाने का मन उनका भी नहीं है, अब हो गई मजबूरी। उससे पहले एक पढ़ाते थे वहां पर मलिक सर, वो अब रिटायरमेंट हो गए हैं, बूढ़े ज्यादा हो गए हैं, अब नहीं पढ़ा रहे। ध्यान में सब रखता हूँ। तो मामला ऐसा है, ऐसा है, सब तरह का मामला है। कहानियां, कहानी क्या है, जयपुर में तो कहानियां है भी बहुत ज्यादा। अगला देखो, तो ये हमारे पास कौन सा है, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, और ऑक्टल टू बाइनरी भी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आता मामला हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल के बारे में कोई कंफ्यूजन लेना नहीं है। हेक्साडेसिमल है, बताओ बेस कितना? तो आप कहेंगे बेस है 16, बेस 16 है, तो बताइए नंबर ऑफ बिट कितना? तो आप कहेंगे नंबर ऑफ बिट होते हैं 4। ठीक है, और ये जो नंबर है कहां से कहां तक आएगा? 0 से 15 तक। यही मामला है कि नहीं है? तो देखो 0 1 2 3, 0 से 15 की एफ लिखो ना, अच्छा थोड़ी रहेगा 15। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी, और आगे के लिए लिखना पड़ेगा, छोटा करना इसको। ई और एफ, ये होता पूरा। यहां पर हम जो नंबर लिखते हैं ना, उसमें आता है 4, सॉरी 8 8 4 2 और 1, क्योंकि 4 बिट लिखना ना, तो 8 4 2 1 है। अब मैं यदि मान लो 0 को लिखता हूं, तो आराम से लिख सकता हूं। 0 लिखने का मतलब सभी को क्या करना पड़ेगा? 0 0 0 0। 1 लिखना है तो केवल किसको ऑन करना है? 1 को, बाकी क्या करना है? ऑफ। 2 लिखना है तो केवल किसको ऑन करना है? 2 को, बाकी क्या करना है? ऑफ। 3 लिखना है तो किसको ऑन करना है? केवल 2 और 1 को, बाकी करना ऑफ। 4 लिखना है तो केवल क्या लिखोगे? 4, 4 को ऑन करो। 5 में क्या होता है भाई? 4 और 1 5। 6 क्या होता है? 4 और 2 6, 4 और 2 6। 7 क्या होगा? 4 2 6 और 1 7। 8 लिखोगे तो क्या होगा? 8 ही ऑन करना है, बाकी कुछ नहीं करना। 9 करना है तो क्या हो जाएगा? 8 और 1 9। ए का मतलब होता है 10, तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। बी का मतलब हो गया 11, तो 8 और 2 10, 1 क्या हो गया? 11। और सी का मतलब है 12, तो 8 और 4 क्या हो गया? 12। डी का मतलब है 13, तो 8 4 12 और 1 कितना हो गया? 13। ई का मतलब है 14, तो 8 4 12 और 2 14। और एफ का मतलब है 15, तो 8 4 12 2 14 और 1 15। सबका हो गया, समझ गए? यही तरीके से आप बिना देखे लिख लो। तरीका तो वही है ना, ऑक्टल वाला। बिना देखे लिखो भाई, लॉजिक कैच हो जाएगा।
नहीं तो मैंने याद करने तरीका तो बताया था, 010101, 2021 2021। लेकिन ऐसे याद करोगे ना, पेपर में लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, बनाने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, और बस अपने को हॉरिजेंटली याद रह जाना चाहिए। 5 क्या होता है, 4 और 1 5, 6 क्या होता है, 4 और 2 6, 9 क्या होता है, 8 1 9, बस। हो गया, देख लो भाई। अब देखो कि इसमें सवाल आपके पास इतना सा आया, 2b, क्या लिखा हुआ है भाई, 16। बदलना किस में है, बाइनरी में। बदल सकते हो नहीं बदल सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, ए 10 है तो बी क्या है, 11। अब देखो मैं लिखता हूं, लिखते समय कोई कंफ्यूजन नहीं है, दो को लिखना है तो केवल दो ऑन करना, 8 4 2 और 1, केवल क्या ऑन किया मैंने, दो को। ठीक है, बी कितना होता है भाई, 11, क्योंकि हमारे पास ए होता 10 तो बी है 11। 11 को लिखना है तो आप देखो, 8 2 10 और 1 11, हो गया। तो मेरे तो वो गणित रहेगी, 8 4 2 1, सीधी चलेगी। अब आप देख लो, दो और बी का यही है कि नहीं है, यही है, बस खत्म हो गया। इसी प्रकार आपको सवाल दे दिया जाए, 10111001 लो, अब ठीक है। अब ये आपके पास किस में है, बाइनरी में। अगले ने कहा कि तुम तो इसको हेक्सा में बदलो, तो आप कहेंगे हेक्सा में बदल देंगे, कोई तकलीफ है ही नहीं। जोड़ा कितने का बनाना है, 4 4 का, तो इधर से बनाओ 4 का, फिर क्या बनाओगे, 4 का, फिर क्या बनाओगे, 4 का। बताओ ये कौन कितना जाएगा, 2, ये कितना है, 8 4 12 और 1 13, और 13वां अक्षर कौन सा, डी। ए 10 बी 11 सी 12 डी 13, डी हो गए 13। और ये क्या हो गए, 2 और 1 3, ये बताओ 16, हो गया उत्तर का नहीं आया, बस। मैंने तो कुछ रटा नहीं, रटा हुआ ज्यादा याद रहता मैं नहीं, क्योंकि अक्षर तो दो है, 0 और 1, क्या याद रखोगे, रटा हुआ काम नहीं आएगा ना। केवल दो डिजिट है आपके पास, 0 और 1, ये तो लॉजिक समझो भाई आएगा। कि अप्रेंटिस के लिए एज क्या है, कई जगह 17 17.5 साल होती है ना, 17.5 है, 15 से है, 15 से 24, अच्छा।
हो गया, ठीक है। चलो अब देखो, सवाल मैं आपको दे रहा हूं एक थोड़ा सा ठीक सवाल। सवाल है 3 और 6 लिख दिया मैंने, ये है ऑक्टल में, और मैंने आपको ये पूछा है कि तुम ये डेसिमल में बदलो। अब आप कहोगे आपको ये नहीं आता है, मैंने तो आपको ऑक्टल को डेसिमल सिखाया नहीं। अब आपके पास तरीका एक ही चीज का है कि आप बाईपास रोड से जाएं, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में। ये मैंने सिखा दिया और ये भी मैंने सिखा दिया, और ये तरीका बहुत सीधा है, इसके लिए अलग से कोई नहीं याद करना है। 3 लिखना है तो क्या लिखोगे भाई, 011। 6 लिखना है तो क्या आएगा, 110। ये आपके पास किस में नंबर आ गया भाई, बाइनरी में। अब बाइनरी में नंबर आ गया और बदलना किस में, डेसिमल में। 1 का दुगुना, 2 का दुगुना, 4 का दुगुना, 8 का दुगुना, 16 का दुगुना 32 हो गया। अब बताओ ऑन कौन सा है, 16 और 8 24, 4 28 और 2 30, तो 30 ही था, 31 क्यों करूंगा, 30। ये बन गया उत्तर। ये आपको आराम से आ रहा है, ये भी आपको आराम से आ रहा है। तो ये मैंने देखो ऑक्टल को डेसिमल में बदल दिया। अब आपको लगता है कि 3 0 डायरेक्ट कैसे आ गए, क्या हो गया मामला, तो मैं आपको मैं निकाल के सिखा सकता हूं, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। समझ में आया नहीं है लॉजिक, भाई ऑक्टल को बाइनरी में ले जाओ, बाइनरी को डेसिमल में ले जाओ, हो जाएगा। यदि आपको कोई, यदि आपको यह दे दिया जाए कोई, जैसे मान लो कुछ भी दे दिया जाए, मैं एक नंबर लिख देता हूं आपके लिए, 46 है डेसिमल में, इसको वो कह रहा है कि ऑक्टल में बदलो। किसमें बदलो, ऑक्टल में। तो तरीका हमारे पास क्लियर है कि नहीं है। तरीका ये कहता है कि पहले आप इसको किस में बदल दो, बाइनरी में। तो देखो ये आएगा हमारे पास 32, 32 16 तो आएगा नहीं, 32 और 8 क्या हो गए, 40, 40 और 4 44, 44 और 2 46, और ये 1 तक। आप देख लो कि आपके डेसिमल को बाइनरी में लिखने का तरीका तो यही है, ठीक है। अब जोड़े कितने कितने के बनाओगे भाई, 3 3 के, 3 3 के जोड़े बना दिया, 3 3 के जोड़े बना दिया, तो ये क्या है 5, और ये क्या है 6, और ये हमारे पास किस में आ गया, ऑक्टल में। ये मैंने कर दिया। अब मैंने बिना अतिरिक्त सिखाए मैंने सारे कन्वर्जन करा दिए। आप कोई सवाल करो, कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी, बस आपका इंटेंशन ठीक होनी चाहिए, सवाल हो जाएगा। हैं, लगातार प्रैक्टिस नहीं, एक बार प्रैक्टिस चाहिए। नहीं ना, भूलने का मामला ही नहीं इसमें। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में भूलने का मामला सबसे कम है। आप जैसे नंबर सिस्टम भूलते थोड़ी ना है, गणित ज्यादा भूलने की चीज नहीं है। साइंस में फैक्ट होते हैं इसलिए भूलते हैं आदमी। टेक्निकल में थ्योरी है ना, वो इसलिए भूलते हैं, वहां थ्योरी है, फैक्ट होते हैं, लाइन होती है, वहां भूलते हैं। मैंने मैथ पढ़ानी 4 साल पहले बंद की, मैं तो बीच में कभी मैथ जीवन में मैथ क्यों ही खोलूंगा, फिर भी मुझे मैथ आती है। लेकिन मैं यदि 4 महीने टेक्निकल नहीं पढ़ूं तो मुझे बैठ के पहले पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ना आऊंगा 4 महीने में भी, और मैं 4 साल में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क है। तो ये कैलकुलेशन वाली चीज लंबे टाइम तक फिक्स रहती है। कारण क्या है, कारण ये होता है कि फैक्ट वाली जो लाइन पढ़ते हैं उसमें दिमाग ज्यादा प्रोसेस नहीं करता है, जोर नहीं देता है। कैलकुलेशन वाली में आप जितनी भी चीज करते हो दिमाग खुद पूरी एक्सरसाइज करते हुए ध्यान रखता है, तो दिमाग यहां पर लगा भी ज्यादा है, इसलिए याद भी ज्यादा रहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आप रास्ते से जा रहे हो, आपके सामने मान लो
6-7 तरह की 8-10 तरह की कई दुकान है, आपको याद नहीं रहेगी, आपको ठेका याद रहेगा। ये किसी को भी रहेगा। अच्छा, आप किसी दोस्त आ रहा है, उसको एड्रेस बताओगे तो गली बताओगे और आसपास में ठेका है और दुकान भी बहुत सारी, तो आप कहोगे ठेका वाला। इससे ज्यादा रहता है। दूसरी बात में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हैं। आप जा रहे हो और रास्ते में इतनी सारी दुकान है, ठेका वेका छोड़ो, और कहीं दो जने लड़ रहे हैं, तो आपको याद रहेगा ये लड़ाई कहां हुई है, तो वो सामने दुकान है, दुकान का नाम भी याद रह जाएगा। तो यानी कि वहां दिमाग ने ज्यादा कसरत की। जहां दिमाग कसरत करेगा वो सब चीजें याद रहती है। याद रहने का एक ही प्रोसेस है, जहां दिमाग ने ज्यादा टाइम देके प्रोसेस किया वो चीज हमेशा याद रहती है। जहां दिमाग ने कोई प्रोसेस नहीं किया वो याद नहीं रहता। मामला यही है कि नहीं? जैसे आप 8वीं क्लास में थे, बहुत सारी कहानियां होगी, लेकिन आपको याद 2-4 चीजें हैं। या तो कोई लड़ाई हुई है, या कोई टीचर ने ज्यादा ही कूटा है, या फिर आपको कोई सम्मानित किया है, या फिर आपका कोई दोस्त है जो स्टेज पे गया है और कुछ गड़बड़ कर दी है। तो आदमी ऐसी ऐसी चीजें याद रहती है, बाकी याद थोड़ा रहता है। इसमें अच्छाई भी रहती है, बुराई भी रहती है, लेकिन जहां दिमाग ज्यादा लगता है वहां याद रह जाता है, बाकी याद नहीं रहता। यही मामला है कि नहीं? चलो ठीक है।